आज नवरात्रि अनुष्ठान का चौथा दिन, चौथी संध्या। हम लोग चर्चा कर रहे हैं गोस्वामी जी के द्वारा दुष्टों की वंदना की। आज की चौपाई है, पर अकाजू लगी तनु परिहरही, जिमि हिम उपल कृषि दली गरही, बंदव खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बरनई परदोसा। जैसे ओले खेती का नाश करके खुद भी गल जाते हैं, वैसे ही दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए दुष्ट अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, सज्जन लोग अच्छे कार्य के लिए शहीद होते हैं। एक होते हैं संत, एक होते हैं सुधारक, एक होते हैं शहीद। संत कौन? जो सद्गुणों को जीते हैं और सद्गुणों का प्रसार करते हैं। अपने जीवन से, अपने आचरण से, अपनी वाणी से सद्गुणों को जीते हैं और सद्गुणों का प्रसार करते हैं। सुधारक होते हैं जो दूसरों को सद्गुण सिखाते भी हैं और जीते भी हैं। और शहीद वो होते हैं जो सद्गुणों के लिए, सत्कार्यों के लिए अपनी जान दे देते हैं। दूसरों का हित होता हो तो अपनी जीवन का बलिदान करने में संकोच नहीं करते। गोस्वामी जी कहते हैं, दुष्टों की महिमा निराली है, पर अकाजू लगी तनु परिहरही। दूसरों का नुकसान होता हो तो इसके लिए अपना शरीर छोड़ देते हैं, यहाँ तक कि कोशिश करते हैं कि नुकसान होना ही चाहिए, चाहे भले हम मर ही जाएं। कैसे? जिमि हिम उपल कृषि दली गरही। जैसे ओले पड़ते हैं खेत में, पत्थर पड़ते हैं बर्फीले। ऐसा नहीं कि खेती का नुकसान करते हैं, खुद भी गलकर खत्म हो जाते हैं। खेतों में ओला पड़ेगा तो क्या होगा? गलेगा और खेत की फसल को भी खत्म करेगा। पर उससे ओला को फर्क नहीं पड़ता, खेत खत्म होना चाहिए। ओला खत्म हो जाए तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे होते हैं दुष्ट लोग। जैसे सर्प किसी को फायदा नहीं पहुंचा सकता, जब करेगा तो नुकसान ही करेगा। दुष्ट लोगों का व्यक्तित्व एक विध्वंसक, विनाशक, सर्वनाशक होता है। दुष्टों के पास जो शक्तियाँ, जो प्रवृत्तियाँ, जो वृत्तियाँ होती हैं, उदाहरण के लिए हम बंदूक की गोली चलाते हैं। गोली किसी का फायदा नहीं करती। गोली चलेगी तो चाहे कोई आदमी हो, मरेगा। गोली चलने पर फायदा होगा ऐसा नहीं है, चाहे आप जिसको मार दें। गोली की प्रकृति विध्वंसक है, गोली की प्रकृति विनाशक है। दुष्टों की प्रकृति, दुष्टों की प्रवृत्ति, दुष्टों की वृत्ति नकारात्मक है, निषेधात्मक है, निराशात्मक है। वो जहाँ भी हैं उस रूप में वो नुकसान ही नुकसान करेंगे। आगे कहते हैं गोस्वामी जी, बंदव खल जस शेष सरोसा। दुष्ट लोग कैसे क्रोधित होते हैं? शेष नाग की तरह क्रोधित होते हैं। सहस बदन वर्णई परदोसा। शेष नाग के कहते हैं हजार फन है, हजार मुख है। हजार मुख दुष्टों के पास किस लिए है? दूसरों का दोष बताने के लिए, गिनाने के लिए। उसको छोड़कर संसार में कोई व्यक्ति भला नहीं होता, सब बुरे हैं। जिसकी चर्चा करो उसी का दोष गिनाने लगते हैं, जिसके बारे में बात करो उसी की निंदा करने लगते हैं। गिन गिन कर दोष गिनाते हैं और गुस्सा भी करते हैं, शेषनाग की तरह। गोस्वामी जी उपमा देते हैं बड़ी सुंदर। शेषनाग तो शुभ कार्य करते हैं, धरती को धारण करते हैं। शेषनाग को अनंत कहते हैं। हजार मुख यानी ऊर्जा की हजार धाराओं से धरती को संरक्षण देते हैं, धरती को स्थिर रखते हैं। पर दुष्टों की महिमा अनंत है, दूसरों के जीवन को अस्थिर कर देते हैं, विचलित कर देते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, विष भरते हैं। वो सिर से पांव तक विषैले हैं। जब करेंगे, जो करेंगे नुकसान करेंगे, भले ही उनकी कितनी हानि होती हो, कितना नुकसान होता हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तर्क भी कर लेते हैं, मैंने ऐसा क्यों किया। तो दुष्ट लोगों का ऐसा व्यक्तित्व है, बनावट है, बुनावट है। कहते हैं मनुष्य जीवन एक चौराहा है, किधर भी निकल जाते हैं, ऊपर भी नीचे भी। उपनिषद कहता है, हृदय क्षेत्र में 100 से ऊपर नाड़ियाँ हैं, प्राण उनमें से गति करता है। जिन नाड़ियों से प्राण निकल जाता है वही उसके अगले जन्म का कारण होता है। नाड़ियाँ कितनी शुद्ध है, कितनी अशुद्ध है, जन्म उस पर निर्भर करता है। ऊपर निकल जाता है तो देवता हो जाता है, ऋषि हो जाता है। नीचे निकल जाता है तो यक्ष किन्नर हो जाता है। गलत जगह से प्राण निकलता है तो कीट पतंगा, सांप, बिच्छू, शेर बन जाता है। कैसे बन जाता है? अपनी वृत्तियों के कारण। प्रकृति के किस गुण की महिमा आपके अंदर ज़्यादा है? तमोगुण की महिमा है, रजोगुण की महिमा है, सतोगुण की महिमा है। कौन सी वृत्तियाँ भारी है? क्रोध भारी है, काम भारी है, लोभ भारी है, मोह भारी है। क्या भारी है?
कोई हमारा अच्छा या बुरा करता है, परिस्थितियाँ ठीक हैं, कोई अच्छा बुरा कर सकता है, लेकिन वृत्तियाँ और प्रकृति के गुण तो हम निर्धारित करते हैं। हमारे अंदर गुस्सा है, हमारे अंदर क्रोध है, तो हम सर्प बन सकते हैं। हमारे अंदर कौन सी वृत्ति भारी है, वही जीवन हमें मिलता है। तो अपने जीवन का निर्धारण हम स्वयं करते हैं।